नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं मणिभूषण पांडे आप लोगों के लिए रोज़ाना रोचक जानकारियाँ लेकर आता रहता हूँ, जो कि समसामयिक विषयों से संबंधित होता है। इसी कड़ी में आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ हिंदी दिवस पर विशेष कार्यक्रम। हिंदी दिवस के बारे में आज जानेंगे। हिंदी दिवस भारत में 14 सितंबर को मनाया जाता है। इसी कड़ी में हम आगे बहुत कुछ सीखेंगे, बने रहिए हमारे साथ। एक सामान्य सा प्रश्न है, हिंदी क्या है? तो हिंदी एक भाषा है। इसका जवाब भी उतना ही सरल है। हिंदी भाषा की एक लिपि है और उस लिपि का नाम है देवनागरी। देवनागरी लिपि में 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। ये तो इसका हुआ सरलतम उत्तर, लेकिन कुछ बातें हैं जिसे हमें जानना चाहिए। पहली चीज, भाषा क्या है? तो भाषा एक दूसरे के साथ अपने अभिव्यक्ति को आदान प्रदान करने का सरलतम माध्यम है। ठीक है, तो हिंदी भी एक भाषा है। उसकी लिपि देवनागरी है। कुछ ऐसी भाषाएं होती हैं जिनकी लिपियां नहीं होती हैं, अथवा वो किसी और भाषा से उधार लेकर लिपि काम चला रही होती है। बहुत सारी ऐसी भाषाएं हैं। मैंने क्यों कहा कि कुछ ऐसी भी भाषाएं हैं जिनकी लिपियां नहीं है? उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है, वहाँ पे एक जनजाति रहती है। उसका नाम है सेंटनलीज। तो उस जनजाति के लोग आपस में बातचीत करते होंगे, अपने अभिव्यक्ति का आदान प्रदान करते होंगे, लेकिन चूंकि वो लिखते नहीं हैं, तो उन्हें लिपि की आवश्यकता अभी फिलहाल नहीं है। भविष्य में अगर वो लिखेंगे तो उनकी भी लिपि विकसित होगी। हो सकता है वो किसी अन्य भाषा की लिपि को ही लेकर के लिखना शुरू कर दें। इसलिए मैंने कहा कि कुछ लिपियां जो है उधार पर भी ली जाती हैं। ठीक है, देवनागरी लिपि में 11 स्वर और 33 व्यंजन है। 11 स्वर अ से लेकर अह तक है और 33 व्यंजन क से लेकर ज्ञ तक है। हिंदी शब्द जो संस्कृत से संबंधित है, वह सिंघू से लिया गया है। जो मातृ शब्द है उसे सिंघू कहते हैं। दरअसल सिंघू उन लोगों को कहा जाता था जो सिंध नदी के आसपास रहा करते थे। सिंध नदी कहाँ है? सिंध नदी भारत के उत्तर दिशा में स्थित है और वह नदी निकलकर पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में जाकर मिल जाती है। तो जो भी लोग वहाँ रहते थे, जो भी भाषा वहाँ बोलते थे, उसे सिंधु बोलते थे। लेकिन कालांतर में हुआ क्या कि ईरानी सभ्यता के लोग जब भारत पर आक्रमण करने पहुंचे, तो उन्होंने सिंघू को अच्छे से उच्चारण नहीं किया। सिंघू धीरे धीरे बन गई हिंदी। ठीक है, सिंधु सीधे तौर पर हिंदी नहीं बनी, बल्कि इसमें भी एक मोड़ है। जैसे सिंघू का उच्चारण ईरानी लोग नहीं कर पाते थे, तो सिंघू का उन्होंने उच्चारण किया हिंदू, और हिंदू कालांतर में हिंदी हो गई। अब तक तो हमने जाना हिंदी के बारे में। अब थोड़ा हिंदी दिवस के बारे में भी चर्चा करते हैं, क्योंकि आज उसी का दिन है। तो हिंदी दिवस के पीछे का इतिहास हमें सबसे पहले देखना होगा कि हिंदी दिवस मनाते क्यों हैं। तो सन 1949 में भारत के संविधान सभा ने हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया। 14 सितंबर को इसीलिए हिंदी दिवस के रूप में चिन्हित किया गया, लेकिन अभी इसे आधिकारिक तौर पर मान्यता नहीं मिली थी। 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान द्वारा इसे वैध मान्यता दी गई। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस दिन हिंदी दिवस मनाने का निर्णय लिया था, और तब से लेकर आज तक हिंदी दिवस इसी दिन मनाया जाता है। संविधान में हमारे हिंदी का वर्णन कहाँ है? इस बात को अगर हम देखें तो 8वीं अनुसूची में, 8th शेड्यूल में हिंदी को राजभाषा के रूप में अंकित किया गया है। अंग्रेजी को दूसरी राजभाषा कहते हैं और हिंदी को प्रथम राजभाषा के रूप में
दर्जा मिला हुआ है। ठीक है, हिंदी कोई शास्त्रीय भाषा नहीं है, शास्त्रीय भाषा अलग होती है, उसके बारे में हम कभी और चर्चा करेंगे। साथ ही अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा को विकास हेतु निर्देश से संबंधित है, यानी कि किस चीज को लेकर के 351 अनुच्छेद में हिंदी का वर्णन है, हिंदी का किस प्रकार से विकास होगा, किस प्रकार से इसमें और हम चीजें कर सकते हैं, इनके बारे में आर्टिकल 351 में बताया गया है। हिंदी को बढ़ावा देने के लिए सरकार की क्या पहल है, सरकार क्या कदम उठा रहे हैं, इस पे भी चर्चा करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहला चीज है, भारत सरकार ने हिंदी को बढ़ावा देने के लिए हिंदी निदेशालय की स्थापना की है। सन 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका काम क्या है? इसका काम है हिंदी को बढ़ावा देना और प्रचार प्रसार करना। इसका जो कार्य क्षेत्र है वो देश तक सीमित है, वो देश के बाहर नहीं काम कर सकती। देश के बाहर काम करने के लिए एक दूसरी संस्था है जो कि भारत सरकार की है, और वो है भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद अंग्रेजी में अनुवाद करें तो इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस कहा जाता है। इसका काम विदेशों में हिंदी को बढ़ावा देना है। विदेशों में हिंदी को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है? विश्वविद्यालयों में पठन पाठन की प्रक्रिया को बढ़ाने का काम करा सकती है यह संस्थान। एक दूसरे देश के साथ संबंध बनाने के लिए हिंदी का प्रयोग करने के लिए उस क्षेत्र में विकास कर सकती है यह संस्थान। इस प्रकार की चीजें इस संस्थान के द्वारा की जाती हैं। साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी मदद लिया गया है हिंदी को और उच्चतर स्तर पर ले जाने के लिए। इस कड़ी में भारत सरकार ने लीला राजभाषा नाम की एक ऐप लॉन्च की है। इस ऐप का काम है हिंदी को सरलतम माध्यम में लोगों को सिखाना, जो कि आप स्वतः भी कर सकते हैं। इसके लिए किसी दूसरे शिक्षक या किसी विशिष्ट जानकारी की जरूरत नहीं है, आप इसे स्वयं भी कर सकते हैं। यह है लीला ऐप। एक और काम भारत सरकार की तरफ से किया गया है और वो है एक डिक्शनरी, शब्दकोश। शब्दकोश का नाम है ई सरल हिंदी वाक्य कोश और ई महाशब्दकोश। इन दोनों में हिंदी की जो भी कठिन शब्द हैं उसे लिखा गया है, उनके वर्ड मीनिंग्स को दिया गया है। साथ ही भारत सरकार ने पुरस्कार भी दिया है जो हिंदी के क्षेत्र में बहुत अच्छा योगदान देते हैं। उनके लिए 2 पुरस्कार, भारतीय राजभाषा गौरव पुरस्कार और भारतीय राजभाषा कीर्ति पुरस्कार, ये दोनों भारत सरकार देती है। अब कुछ फैक्ट्स हैं हमारे पास, उन पे भी एक बार नज़र डाल लेते हैं। जैसे हिंदी दुनिया की चौथी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है। सबसे पहले नंबर पर अंग्रेजी है और चौथे नंबर पर हिंदी है। ठीक है, वही जानकारी इसमें दी हुई है कि कब आई हिंदी भारत में और किस प्रकार से उसका विकास हुआ है। 11वीं शताब्दी में ईरान आक्रमणकारियों ने इस क्षेत्र में भाषा को सिंधु नदी की भूमि की भाषा हिंदी नाम दिया। ठीक है, इस पे हमने चर्चा कर लिया है। हिंदी भारत की आधिकारिक भाषा है और अंग्रेजी दूसरी आधिकारिक भाषा है, ये भी मैंने आपको पहले बताया। हिंदी भारत के बाहर कुछ देशों में और बोली जाती है, जैसे एक तो हमारा पड़ोसी देश हो गया नेपाल, कुछ और देश भी हैं जैसे मॉरिशस, फिजी, सूरीनाम, गुयाना, त्रिनिदाद और टोबैगो। तो हिंदी का जो कार्य क्षेत्र है वो सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, दूसरे देशों में भी लोग इसे बोलते हैं। हिंदी अपने वर्तमान स्वरूप में विभिन्न चरणों से होकर उभरी और इसे कई और नामों से भी जाना जाता है। जैसे पुरानी हिंदी को अवहट्ट, अपभ्रंश या प्रारंभिक हिंदी के रूप में जानते थे। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि हिंदी जो है एक विकासशील भाषा है, इसका निरंतर विकास हो रहा है। आधुनिक देवनागरी लिपि 11वीं शताब्दी में अस्तित्व में आई थी। जो आज हम क ख ग घ लिखते हैं, इसका अस्तित्व 11वीं शताब्दी में बताया जाता है। ये थे कुछ आज जानकारी हिंदी दिवस के संबंध में। मैं आपसे लेना चाहता हूँ अब विदा। आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।